डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे हम लोग चेक कर पाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, जो x बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर 5 पर आपको चेक करके बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस तो 3 पॉइंट है, 3 बार इसको हम चेक करेंगे। पहली बार हम लेते हैं x बराबर 0, तो वही लिखें एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और f0 निकालना होगा, ये 3 वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यही ना। तो यहां पे सीधा सीधा फंक्शन दिया है उसमें बैठा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3, यही ना। तो यहां से मेरा आ जाता है क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 0 हो गया, माइनस 5h माइनस 3, तो आ गया माइनस 3, यही ना। उसके बाद हम निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यही ना। तो 0 प्लस h जब हम लेते हैं तो वहां पे देखिए क्या करते हैं कि 0 प्लस h, जहां पे x होगा वहां पे 0 प्लस h रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 5h माइनस 3, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 3, यही ना। और एक बार आप क्या निकालिएगा f0 बराबर कितना होगा, तो 5 गुना 0 माइनस 3, तो आपका ये क्या मिल गया माइनस 3। तो LHL, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर f0, hence the function fx is continuous at x इक्वल टू 0। x के 0 मान के लिए क्या बन गया कंटिन्यूअस, क्योंकि LHL में भी -3, RHL भी -3 और FA का मान भी -3, तो तीनों जगह पे क्या बन जाता है -3 होता है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा। बस इसी तरह सॉल्व करना है। उसी तरह से हम ले लेंगे x का मान कितना 3, ठीक है। तो x का मान 3 के लिए अब चेक करते हैं, ठीक ना। तो ये जो आपका है कि ये एक मान x बराबर 0 के लिए चेक किए हैं, अगली बार x का मान हम 3 के लिए चेक करते हैं। तो लिखते हैं एट द पॉइंट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 के लिए देखिए फिर से हम उस फंक्शन को कैसे कर पाएंगे उस चीज को देखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, यही ना। तो यहां से आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू कितना, ये 5 इंटू नहीं, अभी फंक्शन पहले लिखना होगा f3 अब माइनस h 3 ना है, एक की जगह पर आप कितना x का मान 3 के लिए चेक करें, तो 3 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 3 माइनस h माइनस 3, तो यहां से आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 15 माइनस 5h माइनस 3, जो आपको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो यहां से 15 माइनस 3 कितना 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए RHL देखते हैं। RHL लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, यही ना। RHL में प्लस लेंगे और LHL में क्या माइनस। अब क्या करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, यही ना। तो यहां से आप कर लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 3 प्लस h माइनस 3, तो इसको कैलकुलेट करके आगे निकालेंगे तो वो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 15 प्लस 5h माइनस 3, तो फिर से 15 माइनस 3 कितना 12 आ गया।
अब निकालिए फिर क्या चीज, F3 ना, F3 लेते हैं, तो F3 बराबर 5 इंटू 3 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो LHL बराबर RHL बराबर F3, ठीक है। Hence the function fx is continuous at x इक्वल टू कितना 3। x के 3 मान के लिए फिर क्या बन गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक ना। फिर उसी तरह चेक करेंगे 5 के लिए, ठीक है। जैसे 3 बैठा है 0 बैठा है, उसी तरह से क्या करेंगे 5 डाल देंगे, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस चेक करने आया, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा, तो उसमें क्या क्या चीज निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA, जो कि फंक्शन जिस पॉइंट पे डॉटफुल पॉइंट जो बनता है, उसी डॉटफुल पॉइंट पे कभी कभी x दिया रहता है, कभी आपको चुनना पड़ता है, ठीक ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दिखाना था, जिसमें हम 2 पॉइंट्स को निकाले थे, ये कंटिन्यूअस था। जस्ट इसी तरह से x बराबर 5 के लिए हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, x बराबर 5 के लिए आप खुद निकालिएगा, जैसे जैसे इस पर बैठाना जैसे जैसे किए हैं उसी तरह से कीजिएगा। अगर बराबर होता है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूअस, बस इतना ही लिखना है। अगर बराबर नहीं होगा तो लिखिएगा हेंस द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो बराबर नहीं होगा उसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि कह रहा है कि x बराबर 3 पर, दूसरा क्वेश्चन है x बराबर 3 पर आपको चेक करना है, और फंक्शन fx बराबर दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1। इस पे आपको सामर्थ्यता का जांच करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस के लिए फिर से वही घटना करना है आपको कि LHL निकालना है, RHL निकालना है और F3 निकालना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले LHL, लिमिट ये LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, यही ना। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, यही ना, 3 माइनस h। अब देखिए यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, यही ना। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 9 a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 माइनस 3 दूना 6h, यही ना, और प्लस में h स्क्वायर, यही ना, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस 1 तो माइनस 1। अब देखिए यहां से लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 इंटू 9 कितना 18 हो जाएगा, माइनस 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। तो s का मान यहाँ पे हम पुट करेंगे कितना 0, तो हमको ये मिल जाएगा 18 माइनस 1 कितना 17, 17 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे RHL निकालें, ठीक है। तो RHL आप निकालिए, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, यही ना। तो यहां से आपका बन जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और f3 प्लस h, ठीक ना। तो यहां से आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आपको बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 18 माइनस 12h प्लस 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। तो h का मान 0 पुट करेंगे, तो यहां से 18 माइनस 1 कितना 17 आ गया। अब निकालना है f कितना 3, तो f3, तो
2 इंटू 3 का स्क्वायर, अब -1 तो कितना 2 इंटू 9 -1 तो 18 -1 17, तो LHL बराबर RHL बराबर F3, hence the function fx is continuous at x equal to 3। x के 3 मान के लिए क्या हो गया, सांतत्व हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है सब में आपको यही रूल्स अप्लाई करना है, ठीक है। रूल्स अप्लाई करते हैं, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA, ठीक है। जो पॉइंट पे डॉट होता है उस पॉइंट को हम निकालते हैं और चेक करके देखते हैं, अगर तीनों मान समान होता है तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर समान नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में 3 क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ आपको उसको चेक करके कह रहा है क्या निम्नलिखित फलनों की सांतत्ता की जांच कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है fx इक्वल टू x माइनस 5। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है fx इक्वल टू 1 बाय x माइनस 5, x डज नॉट इक्वल टू 5। और थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है fx बराबर x स्क्वायर माइनस 25 बाय x प्लस 5, x डज नॉट इक्वल टू -5। और चौथा क्वेश्चन डी नंबर है fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। तो इस चीज को हमको चेक करके बताना होगा कि ये फंक्शन आपका कौन कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें तो कोई मान आपको नहीं दिया कि किस मान पर चेक करना है, ठीक है। तो किस मान पे चेक करना है उसके लिए देखिए इसमें आपका एक कंडीशन, पहला क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन नहीं है, x माइनस 5 दिया है। तो हम बताए क्या कि सभी फंक्शन जो होता है वो सभी रियल नंबर के लिए सांतत्व होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर अगर ग्राफ ब्रेक करता है तो उसके लिए आपका क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पहला में तो x का मान आप कुछ भी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो आपका क्या होगा, वो वैल्यू देगा, इंफिनिटी कभी नहीं ना लेगा। तो फंक्शन को एक डिटर्मिनेट फंक्शन होता है और एक क्या होता है, अनडिटर्मिनेट फंक्शन होता है। तो जितना भी डिटर्मिनेट फंक्शन है, परिभाषित फलन है, वो सभी का सभी जो होता है आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जितना भी परिभाषित फलन है वो सभी जो होता है ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कुछ फंक्शन जो होता है कि कहीं कहीं पे अपरिभाषित हो जाता है, जहां से उसका वैल्यू अनडिटर्मिनेट होने लगता है, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बाद यानी रेस्ट जितना भी होगा रियल नंबर उस नंबर पे आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जिस पॉइंट पे वो ब्रेक करेगा उसका ग्राफ, उस पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसमें देखते हैं, पहला में अगर कोई चीज आपको चेक करना है तो एक क्वेश्चन हम इसमें बना के दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको ले लीजिए fx बराबर आपको दिया गया है कितना, x माइनस 5, यही ना। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई रियल नंबर x बराबर हम k पर चेक करते हैं। एक रियल नंबर ले लिए k, कोई भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं लेके हम कोई क्या ले लिए, वेरिएबल ले लिए, जहां पे k क्या है, एनी रियल नंबर है, वेयर k एनी रियल नंबर, ठीक है। ये कोई भी रियल नंबर है, ठीक ना। तो हम यहां से LHL निकालते हैं। LHL निकालिएगा तो आपको देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस fx बराबर मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और वो आपका मिल जाएगा कितना, k माइनस ये 0 माइनस k की k माइनस h होगा, ऐसा होगा। आप k पर ना चेक कर रहे हैं तो k माइनस h, और यहाँ पे आपका फंक्शन x माइनस कितना है, 5 है। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पर कितना, k माइनस h माइनस 5, ठीक है। तो यहां से आपका ये मिल गया कितना, k माइनस 5, h का मान 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से k माइनस 5 आया। अब देखेंगे इसके लिए
राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, जो लिमिट बनेगा x टेंस टू के प्लस एफ एक्स, तो वो आपका बन जाता है लिमिट x h टेंस टू 0 f के प्लस h, यही ना, के प्लस h। तो फिर से इसमें हम मान देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और k प्लस h माइनस 5, तो ये फिर से हमको मिल गया k माइनस h का मान 0। और आप एक बार निकालिए f k, तो कितना, k माइनस 5, ठीक है। तो LHL बराबर RHL बराबर f k, ठीक है। देन द फंक्शन fx is continuous at all real number। ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सांतत होगा। कोई भी मान आप लेके देखिएगा 1 2 3 4, उसके बदले हम क्या ले लिए, के लिए। तो रियल नंबर जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का कोई भी मान हम लेके चेक करेंगे तो ये क्या होगा, परिभाषित होगा। जस्ट उसी तरह से उसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा, ठीक है, के लेकर के उसको चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी आप वास्तविक संख्या वहां से लीजिए और उसके लिए चेक करके दिखाइए। जिस पॉइंट पे ब्रेक करता होगा, जैसे इसको देखेंगे तो एक पॉइंट पे ये ब्रेक कर रहा है, बगल में दिया है k डज नॉट इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे 5 आप दे देते हैं तो क्या होगा, 1/0, फंक्शन क्या होगा, अनडिटर्मिनेट हो जाएगा। और फंक्शन जब अनडिटर्मिनेट होगा तो ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है। जब फलने अपरिभाषित है तो कंटिन्यूअस कहां से होगा, तो सभी रियल नंबर पर परिभाषित होगा एक्सेप्ट 5। 5 को छोड़ के सभी रियल नंबर पर क्या होगा, परिभाषित होगा। जस्ट उसी तरह से देखिएगा, एक्स का मान जब ही इसमें -5 करते हैं तो नीचे 0 हो जाता है, ठीक है। सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित होगा, लेकिन एक्स के का -5 के लिए परिभाषित नहीं होगा, इसलिए फंक्शन -5 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये जो आपका है इसमें मॉडुलस है, तो मॉडुलस 3 टर्म्स में टूटता है, और मॉडुलस फंक्शन जो होता है ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस का 3 वैल्यू होता है, जो कि हम मॉडुलस आपको एक थ्योरी के रूप में हम सिखाएंगे कि अगर y या fx बराबर मॉड x है तो ये मॉड x क्या है। मॉड x 3 वैल्यू देता है, एक बार x का मान ग्रेटर देन 0 होता है, एक बार x का मान लेस देन 0 होता है, x बराबर एक बार 0 होता है, ठीक है। तो 3 वैल्यू देता है, और हम लोगों को जनरली पता होता है क्या मॉड के अंतर्गत कोई भी चीज को रखते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। लेकिन हम लोग कहते हैं क्या चीज, कि इसका 3 वैल्यू जो होता है हम माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, और 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग मॉडुलस को देखेंगे। लेकिन मॉडुलस ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कोई भी मॉडुलस है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इसको कर रहे हैं उसी तरह से उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो आपको दिया गया है क्या चीज, कि fx बराबर में दिया है x का पावर n, और कह रहा है x बराबर n पर सांतत्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ऐसा हमको जांच करके दिखाना है कि x का मान n के लिए सांतत्य होगा, x का मान n के लिए सांतत्य होगा, और n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक, ठीक है। x ये n इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे n का मान हमेशा धनात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या अगर कोई भी ऐसा सोचते हैं तो x का मान n के लिए हमको चेक करना है, तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fn निकालेंगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं LHL, ठीक है, लिमिट x टेंस टू कितना n माइनस, यही ना। तो ये fx और ये बनेगा लिमिट x टेंस टू, ये h टेंस टू 0
और एफ क्या चीज एन माइनस एच, यही ना। तो यहां से मेरा मिलता है लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर n माइनस एच का पावर n, तो ये h का मान तो 0 जाएगा, तो यहां से हम कर सकते हैं n का पावर n आता है, ठीक ना। और RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू n प्लस fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f n प्लस h, तो यहां से आपका बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और n यहां पे डाल दीजिए मान n प्लस h का पावर n, फिर h का मान 0 बैठाइए, तो यहां से भी n का पावर क्या आएगा n आएगा, और एक हम देखेंगे fn, तो यहां से n का पावर n, तो LHL इक्वल टू RHL बराबर FN, हेंस फंक्शन fx is continuous at x equal to n, x के n मान के लिए क्या हो गया सांतत्व हो गया। तो कोई भी फंक्शन को आपको 3 वैल्यूज निकालना है, एक LHL, एक RHL और एक FN, और इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो कंटिन्यूअस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंटिन्यूटी हम चेक कर पाते हैं, तो उसके लिए आपका LHL, RHL और FN निकालना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी 3 पॉइंट्स है, जिसमें एक पॉइंट हम आपको चेक करके दिखलाते हैं, फिर आप 2 पॉइंट खुद से चेक कीजिएगा। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है fx बराबर, एक बार x दिया है, यदि x लेस इक्वल 1, और एक बार 5 दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर समतलता को चेक करना है। x बराबर 1 आपको 0 है, एक x बराबर 1 है, और x बराबर 1 कितना दिया गया है आपका 2 है, ठीक है। ये 3 वैल्यू पर चेक करना है, तो हम एक वैल्यू निकाल के दिखलाते हैं, ठीक ना। 0 पर हम निकाल के दिखलाते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रेक करने वाला आपका क्या है, 1 है। तो ये फंक्शन जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, x लेस इक्वल 1, तो 0 जो होता है वो 1 से तो छोटा होता है, तो दोनों फंक्शन उसी पे काम करेगा, यानी आपका 0 से छोटा जो आपका, यानी 0 जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, और 0 से बड़ा भी एक x का मान, 0 से आपका बड़ा 1 होता है ना, तो 0 से छोटा भी 1 होता है, या 0 से छोटा 1 होता है, नहीं होता है, 0 से तो बड़ा 1, ठीक है। तो यहां पे भी आप क्या निकालिएगा, LHL, RHL और fx तीनों निकालेंगे, लेकिन डॉट फुल पॉइंट मेरा क्या है 1, तो 1 पर चेक करते हैं, ठीक है। एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 के लिए चेक कीजिए, तो LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, यही ना, जिसको हम कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 से छोटा ये फलन कह रहा है, 1 से छोटा यही ना कह रहा है, तो x के जगह पर कितना आ जाएगा 1 माइनस h, जो कि आपको क्या बना देगा 1 बना देगा, ठीक है। और RHL जो कि आएगा लिमिट x टेंस टू कितना 1 प्लस fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस h, तो यहां से आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस h के लिए देखिए 1 से बड़ा तो आपको डायरेक्ट 5 देता है, तो इसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 होगा, और f1
F1 जो होगा तो ये बराबर भी यही है, तो 1 हो जाएगा। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। हम बोले थे कि कोई एक भी अगर बराबर नहीं होता तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिख देंगे हेंस द फंक्शन fx is discontinuous at x equal to 1। x के एक मान के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस। हो गया ये क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन इसमें कर लीजिएगा, यानी 6 7 यानी 6 से फिर आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमको अब ग्रेट लेस, ग्रेट इक्वल, लेस इक्वल, मॉडुलस, ये सारा फंक्शन तोड़ तोड़ के दिखलाना है। ठीक है, तो वो फंक्शन को हम अगले दिन करेंगे। ठीक ना, तो आज आपका इंट्रोडक्शन हुआ और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें। ठीक ना, अगले दिन